My energy is next level, so then you better be careful. I got names with devil, he's straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में और भी कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये सेशन काफी टाइम तक चलेगा। आज हम लोग नेटवर्किंग को देखेंगे। नेटवर्किंग में नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया को देखेंगे। नेटवर्क को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर, जिसमें ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया गया। ट्रांसमिशन मोड के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके, वीडियो नंबर 36 में। अभी आपको कैचे के बारे में बताएंगे, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेड के बारे में आज बताएंगे, अनगाइडेड जिसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसके बारे में आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग से बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया को। आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं गाइडेड मीडिया के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताएं, आज हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में देखेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 36 में आपको ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताए थे और ट्रांसमिशन होता क्या है उसके बारे में बताए थे, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्लियर कर दिए थे। अभी ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो नंबर 37 को शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। नेटवर्क के क्लासिफिकेशन में नेटवर्क को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर, या आप बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज के ऊपर कैटेगराइज किया गया। जो सेकंड पार्ट है आर्किटेक्चर के ऊपर कैटेगराइज किया गया, और जो लास्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर कैटेगराइज किया गया। तो इससे क्या समझ में आया? नेटवर्क आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट is categorized on the basis of area, it means on the basis of size. Second part is categorized on the basis of architecture, and the last or third part categorized on the basis of transmission. अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? सबसे पहले हम ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताते हैं। यहाँ पे क्या समझ में आया? ट्रांसमिशन आर कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसमिशन मोड और सेकंड इज ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले आपको ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताते हैं। ट्रांसमिशन मोड आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट। 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, सबसे पहला सिंप्लेक्स है। सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स, दूसरा जो है हाफ डुप्लेक्स है। एंड लास्ट, और जो सबसे लास्ट है फुल डुप्लेक्स, उसका नाम क्या है? फुल डुप्लेक्स। अब हम आपको बताते हैं सिंप्लेक्स क्या होता है। व्हाट इज सिंप्लेक्स? इन सिंप्लेक्स सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव। कहने का मतलब क्या? सिंप्लेक्स में सेंडर सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर क्या करेगा? सिर्फ डेटा को रिसीव करेगा। हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ट्रांसमिशन मोड के बारे में। हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स? इन हाफ डुप्लेक्स सेंडर कैन एलिजिबल टू सेंड डेटा और रिसीव डेटा बट एट नॉट अ सेम टाइम। सेंडर रिसीव कर सकता है डेटा को और सेंड भी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में, इन फुल डुप्लेक्स सेंडर कैन सेंड और रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे क्या हो सकता है? सेंडर डेटा को रिसीव कर सकता है और सेंड भी कर सकता है फुल डुप्लेक्स के अंदर। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में हम बढ़िया से बता चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। उसको आप देखिएगा, ट्रांसमिशन मोड समझ में आ जाएगा। आज आपको क्या पढ़ाना है? ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ाना है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया आर कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेड एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अनगाइडेड। अगर हम लोग गाइडेड की बात करें तो गाइडेड को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। जो सबसे पहला पार्ट है कोएक्सियल है, इसको हम लोग कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं।
जो दूसरा पार्ट है ट्विस्टेड है, इसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड पार्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल के भी नाम से जानते हैं, फाइबर ऑप्टिक को। और जो फोर्थ पार्ट है स्ट्रिप लाइन है, इसको आप स्ट्रिप लाइन केबल भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट पार्ट है उसको आप माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल बोलिएगा। तो इससे क्या समझ में आया? गाइडेड मीडिया कब बोलेंगे? जब वायर टेक्नोलॉजी की बात हो। इफ वी टॉक अबाउट वायर टेक्नोलॉजी देन वी यूज गाइडेड मीडिया, देन दैट द प्लेटफॉर्म इज गाइडेड मीडिया। वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे वायर टेक्नोलॉजी का बात हो वहाँ पे गाइडेड मीडिया काम करेगा। यहाँ पे क्या समझ में आया? गाइडेड मीडिया आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। गाइडेड मीडिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 पार्ट। द फर्स्ट इज कोएक्सियल केबल, सेकंड इज ट्विस्टेड पेयर केबल, थर्ड इज फाइबर ऑप्टिक केबल, फोर्थ इज स्ट्रिप लाइन केबल एंड लास्ट इज माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल। मतलब इसके नाम के साथ हम केबल बोल रहे हैं, वायर केबल या फिर कोई भी हार्डवेयर, आप ऐसे समझिए। तो गाइडेड मीडिया में हमेशा वायर हार्डवेयर केबल का यूज होता है, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं, ये गाइडेड मीडिया का ठीक अपोजिट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या अपोजिट है? गाइडेड में हार्डवेयर वायर का यूज होता है, अनगाइडेड में किसी तरह का कोई भी वायर का यूज नहीं होगा, कोई भी मतलब केबल का यूज नहीं होगा, कोई भी हार्डवेयर का यूज नहीं होगा। तो जब भी वायरलेस कनेक्शन की बात आए वहाँ पे अनगाइडेड मीडिया काम करेगा, जब वायर कनेक्शन की बात आए तो गाइडेड मीडिया काम करेगा। तो यहाँ पे आपका अनगाइडेड मीडिया के बारे में अब आपको बढ़िया से समझाते हैं। अनगाइडेड मीडिया सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर आप बोलिए रे हो गया, इस तरह का कुछ चीज़ के ऊपर काम करता है, लेकिन उसमें हार्डवेयर नहीं आएगा, ठीक है। तो अनगाइडेड मीडिया के बारे में समझाते हैं, इसका मतलब कितना टाइप है वो बताते हैं। अनगाइडेड मीडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। अनगाइडेड मीडिया आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट। द फर्स्ट इज रेडियो वेव, सेकंड इज माइक्रोवेव एंड द लास्ट इज इंफ्रारेड वेव। अब ये तीनों का काम अलग अलग है। रेडियो वेव का यूज हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में टेलीविजन, हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कोई भी डिवाइस आपके सामने हो, अगर वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे रेडियो वेव जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव ये सब हम बताएंगे धीरे धीरे करके। पहले आपको ट्रांसमिशन मीडिया इसके बारे में बता देते हैं और थोड़ा सा गाइडेड मीडिया के बारे में बता देते हैं और कोएक्सियल क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, कोएक्सियल का भी बहुत सारा टाइप होता है उसको बता देते हैं, ठीक। चलिए, अगर हम लोग टाइप ऑफ कोएक्सियल की बात करें गाइडेड मीडिया के अंदर, इन अंडर द गाइडेड मीडिया व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल देन देयर आर द मेनी टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल। गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल केबल का बहुत सारा टाइप होता है। जो सबसे पहला टाइप है कौन सा है? द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल। फर्स्ट कैटेगरी का क्या नाम है? हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल। सेकंड कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप है, उसका नाम क्या है? फ्लेक्सिबल कोएक्सियल, इट मीन्स फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। थर्ड कैटेगरी इज रिज्ड कोएक्सियल केबल। फोर्थ कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल। मतलब जो फिफ्थ कैटेगरी है कोएक्सियल केबल का कौन सा है? फॉर्मेबल कोएक्सियल केबल है। सिक्स्थ कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज ट्विन एक्सियल कोएक्सियल केबल एंड लास्ट कैटेगरी that is tri-axial coaxial cable. It means there are the 7 type of coaxial cable in under the guided media. कोएक्सियल केबल का 7 टाइप होता है, 7 पार्ट में कैटेगराइज किया गया गाइडेड मीडिया के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम लोग बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल देन देयर आर द 2 टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आर कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज STP and second is UTP. What do you mean by STP and UTP? STP means shielded twisted pair cable. When the cable is covered by shielded foil aluminum paper, then we can say shielded twisted pair cable. वैसा केबल जो अल्युमिनियम फॉयल से कवर किया गया हो उसको हम लोग बोलेंगे shielded twisted pair cable. Unshielded twisted pair cable, it means UTP. When the foil is not covered with aluminum foil paper, when the cable is not covered with aluminum foil paper, अल्युमिनियम फॉयल पेपर या फिर किसी भी तरह का कोई भी मतलब कवर नहीं हो जब किसी भी वायर के ऊपर, तो वहाँ पे अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे। जो सिल्डेड नहीं हो उसको बोलेंगे अनसिल्डेड, जो सिल्डेड हो उसको बोलेंगे सिल्डेड। इट मीन सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके बारे में भी बताएंगे आने वाले वीडियो में। अब हम लोग बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक के बारे में। अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक
दो तरह का होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक, SMF एंड MMF। इट मीन्स सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। फाइबर ऑप्टिक को मोस्ट ऑफ द केस में OCN में यूज किया जाता है, जिसमें कई सारा फाइबर होता है उसको बोलेंगे मल्टी मोड फाइबर। जिसमें सिंगल फाइबर का यूज किया जाता हो उसको बोलेंगे सिंगल मोड फाइबर। और भी डिटेल में बताएंगे जब पढ़ेंगे उस समय। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिप लाइन की। स्ट्रिप लाइन का कितना टाइप होता है? स्ट्रिप लाइन आर कैटेगराइज्ड इन थ्री पार्ट। स्ट्रिप लाइन आर कैटेगराइज्ड थ्री पार्ट। फर्स्ट इज सस्पेंडेड, सेकंड इज ऑफसेट एंड लास्ट इज डबल कंडक्टर। स्ट्रिप लाइन को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया? सस्पेंडेड, ऑफसेट और डबल कंडक्टर में। माइक्रो स्ट्रिप लाइन की अब बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रिप लाइन आर कैटेगराइज्ड इन फोर पार्ट। फर्स्ट इज एम्बेडेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन, सेकंड इज इन्वर्टेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन, थर्ड इज सस्पेंडेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल, फोर्थ इज स्लॉटेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल। क्लियर है? देयर आर द फोर टाइप ऑफ माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल: एम्बेडेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल, इन्वर्टेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल, सस्पेंडेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल और स्लॉटेड माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल। इतना क्लियर है। दूसरा चीज, अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक की बात करें उसमें SMF का कोई भी टाइप नहीं होता है सिंगल मोड फाइबर का, लेकिन मल्टी मोड फाइबर में दो टाइप होता है। पहला SIOF और दूसरा GIOF। इसका मतलब क्या हुआ? SIOF मीन्स सिंगल, SIOF मीन्स स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड GIOF मीन्स ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। SIOF and GIOF is a part of MMF. It means multi mode fiber. आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम बताते हैं। अनगाइडेड के बारे में तो हम क्लियर कर दिए। अनगाइडेड में रेडियो वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर यूज किया जाता है। माइक्रोवेव के बारे में मतलब बताया नहीं है, बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड वेव के बारे में भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये सब रेडिएशन के ऊपर काम करता है, वेव के ऊपर काम करता है, सिग्नल के ऊपर काम करता है। वेवलेंथ हर मतलब वेव का अलग अलग वेवलेंथ होता है अलग अलग तरह के डिवाइसेस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बढ़िया से क्लियर कर देते हैं आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिख रहा होगा। हर एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रांसमिशन मीडिया में मीडिया का मतलब क्या होता है। तो मीडिया का मतलब आप सिंपल सा समझिए, इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है इन विच वन पर्सन शेयर ऑन इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन और मोर देन वन पर्सन। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है या फिर एक से ज़्यादा आदमी को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे मीडिया। और जब इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा और जिस मीडियम से सेंड करेगा, जिस तरीका से सेंड करेगा, वहाँ पे बोलेंगे उस मीडियम को मीडिया। कहने का मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में आप किसी से बात करते हैं, अपनी बात को किसी और को सेंड करते हैं, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी और को बताते हैं। जैसे आप मोबाइल से बात किए और आपका डिवाइस जिस नेटवर्क में है उस नेटवर्क से आप खुद के इन्फॉर्मेशन को सेंड किए किसी और के नेटवर्क में। जब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गया तो जिस तरीका से गया, जिस वे ऑफ डायरेक्शन से गया, मतलब वहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे मीडिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन चैनल्स दैट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कहने का मतलब क्या? ट्रांसमिशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल्स के भी नाम से जानते हैं और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। अब यहाँ पे ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या? ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन को सेंड करना। अब सोर्स टू डेस्टिनेशन कहने का मतलब फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसका मतलब होगा, सोर्स का मतलब पहले आप समझिए। सोर्स का मतलब होता है सेंडर, जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। जहां से इंफॉर्मेशन जाएगा उसको बोलेंगे सेंडर या सोर्स। जिसको इंफॉर्मेशन जाएगा उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर। जहां से इंफॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है वो सेंडर, जिसके लिए इंफॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है वो डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर। तो सेंडर से रिसीवर तक के इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? और उसको हम लोग कम्युनिकेशन चैनल के भी नाम से जानते हैं। द अदर नेम ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज कम्युनिकेशन चैनल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? द इंफॉर्मेशन इज यूजुअली ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल और थ्राउट केबल
इन लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे एरिया होगा, लोकल केयर नेटवर्क मेंशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे केयर नहीं होगा, क्या होगा, एरिया होगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। तो इंफॉर्मेशन जो होता है मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू या फिर केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, सेंड किया जाता है इंफॉर्मेशन को, अदरवाइज केबल के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ना समझ में आ गया, दूसरे लाइन का मतलब यही था। मोस्ट ऑफ द केस में लोकल एरिया नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, सेंड किया जाता है, अदरवाइज केबल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाएगा वो गाइडेड मीडिया, सॉरी अनगाइडेड मीडिया का पार्ट होगा, मतलब विदाउट वायर, बिना कोई वायर के काम हो रहा है, सिर्फ सिग्नल के थ्रू, वेव के थ्रू, ये सब चीजें थ्रू, रे का use करके, ठीक है। अब जहाँ पे केबल का यूज होगा थ्रू केबल, जैसे इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, ये सब का यूज होगा, तो वहां पे गाइडेड दो ही तरीका से सेंड किया जाता है इंफॉर्मेशन नेटवर्क में, या तो केबल के थ्रू, अदरवाइज विदाउट केबल, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी और वायर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वायरलेस टेक्नोलॉजी विदाउट वायर, और थ्रू केबल, केबल के द्वारा वो आपका वायर टेक्नोलॉजी है, मतलब विथ वायर, विदाउट वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, और विथ वायर विदाउट केबल, केबल का यूज करके। चलिए इतना समझ में आ गया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल गाइडेड हो गया और केबल क्या हो गया, गाइडेड मीडिया का पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज टू कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बीट एंड it can be broadly classified into type guided and unguided। जो मेन फंक्शन होता है, मेन पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया टू कैरी इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ बीट, बीट क्या, बीट जीरो और वन को बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो और वन को क्या बोलेंगे, बाइट बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट। और 1 बाइट जो होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बाइट का रेंज जो होगा आपका या तो जीरो के इक्वल होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, और 256 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है नेटवर्क में वो बिट के फॉर्म में होता है, जीरो और वन के फॉर्म में होता है, और इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इंफॉर्मेशन को सेंड करने का जो तरीका है ना, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। The way of information that sent in network are classified into two types. First is guided, second is unguided। पहला कौन सा है, गाइडेड, और दूसरा अनगाइडेड, जो हम बता चुके हैं आपको इस दोनों के बारे में, गाइडेड और अनगाइडेड के बारे में। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। गाइडेड के अंदर, इसके अंदर गाइडेड के अंदर जो इथरनेट केबल आता है उसके बारे में, और इथरनेट केबल का ही पार्ट है आपका कोएक्सियल टू स्टेट फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोस्ट्रिप लाइन और स्ट्रिप लाइन। तो गाइडेड के अंदर कौन सा केबल आता है, इथरनेट केबल, और इसी इथरनेट केबल का पार्ट है गाइडेड, इसी इथरनेट केबल का पार्ट कौन सा हो गया, कोएक्सियल ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक। तो चलिए बात करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ केबल दैट यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस लाइक कंप्यूटर, राउटर, स्विच, लैन। कहने का मतलब क्या, इथरनेट केबल एक तरह का केबल होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। कैसे वो कनेक्ट करता है, डिवाइसेस को, जैसे कंप्यूटर, राउटर, स्विच। अब ये सब क्या है, ये एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है। कंप्यूटर, राउटर, स्विच, दे ऑल आर कनेक्टिंग डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट इन नेटवर्क यूजिंग इथरनेट केबल, स्पेशली इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं। इसके लिए तो केबल को कनेक्ट मतलब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इथरनेट केबल का यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। There are mainly three type of Ethernet cable: coaxial, twisted, fiber optic। Ethernet केबल में मेनली 3 टाइप का केबल होता है, लेकिन 2 टाइप का और भी होता है मोस्ट ऑफ द केस में। एक होता है स्ट्रिप लाइन और एक होता है माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादातर इसी का यूज होता है। इसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द केस में ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हम तो कुछ देर पहले ये बताए थे गाइडेड मीडिया में ये 3 पार्ट होता है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक। लेकिन ऐसा नहीं है, गाइडेड मीडिया के अंदर एक केबल आता है इथरनेट केबल, और वो इथरनेट केबल का टाइप है कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक। गाइडेड मीडिया के अंदर एक कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक एक कैटेगरी, ठीक है, केबल का, लेकिन टाइप किसका है, इथरनेट केबल का, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। क्या होगा आपको कोएक्सियल केबल, रेड कलर से लिखा हुआ। कोएक्सियल केबल क्या है, इट इज द टाइप ऑफ केबल दैट यूज्ड टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल
विथ लो लॉस। अब यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का केबल है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करता है हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करता है लो लॉस, मतलब बहुत कम लॉस के साथ। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन कैरी होता है, पैकेट जब रूट नेटवर्क में जो रूट होता है, पैकेट वहां से सेंड, एक मतलब मान लीजिए कोई सेंडर है, अगर किसी पैकेट को सेंड किया तो उसका कई सारा इंफॉर्मेशन लूज होते जाता है। ठीक है, अगर हम लोग केबल का यूज करते हैं तब। लेकिन वो एक्सेल केबल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत कम लॉस होता है। ठीक है, अब समझ रहे हैं, जब भी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी किया जाता है तब ये उसी को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है ये समझना जरूरी है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, जब आपको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, अनगाइडेड मीडिया पढ़ाएंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेडियो वेव क्या होता है, इंफ्रारेड वेव क्या होता है, वायरस क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, ये सब समझ में है ना। अभी गाइडेड मीडिया पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, नेटवर्किंग में हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड, इसके लिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। इट प्रोवाइड मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps. It provide maximum 10 Mbps transmission speed or usually used in cable, TV, telephone, etc. कोएक्सियल केबल ज्यादा से ज्यादा 10 Mbps ट्रांसमिशन स्पीड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, 10 Mbps कहने का मतलब 10 मेगाबाइट पर सेकेंड, ये यूनिट है स्पीड को मापने का। ठीक है, नेटवर्क में। और इसका यूज ज्यादातर कहाँ पे होता है कोएक्सियल केबल का, टीवी में यूज किया जाता है, टेलीफोन में यूज किया जाता है, और भी कई सारा मतलब ऐसा डिवाइसेस हो सकता है नेटवर्क में, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब हम आपको कोएक्सियल केबल का इमेज वगैरह दिखा देते हैं कैसा होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर कोएक्सियल वायर का इमेज वगैरह दिख रहा होगा। इमेज दिखाने का पर्पस मेरा यही है, कोएक्सियल वायर में आपको इमेज वगैरह जो दिख रहा है, इसमें से कुछ इमेज आप देख चुके हो, कुछ कोएक्सियल वायर को आप देखे होंगे, और कोई कोई कोएक्सियल वायर को नहीं भी देखे होंगे। जैसे आप इसको देख चुके होंगे, डिश टीवी वगैरह में लगता है, ये भी डिश टीवी में लगता है। ठीक है, ये तीनों को भी आप देख चुके होंगे। आप कौन कौन सा नहीं देखे होंगे ये भी आप देख चुके होंगे। ठीक है, अब कौन कौन सा कोएक्सियल वायर को आप नहीं देखे होंगे, क्वेश्चन ये राइज होता है। कुछ ऐसा कोएक्सियल वायर है जो आप नहीं देखे होंगे, जैसे रिस्ट कोएक्सियल वायर, सेमी रिस्ट कोएक्सियल वायर, ये आप नहीं देखे होंगे। उसके साथ साथ और भी कई सारा कोएक्सियल वायर होता है जो आप नहीं देखे होंगे, जैसे कि आपको हार्ड लाइन कोएक्सियल वायर, और भी अभी बताएं आपको, फॉर्मेबल, इनफॉर्मेबल, और भी कितना टाइप होता है कोएक्सियल वायर का, उसको आप नहीं देखे होंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में कोएक्सियल केबल का यूज सीसीटीवी कैमरा में, डिश टीवी में, और भी बहुत सारा टेक्निकल डिवाइस होता है उसमें लगाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसका यूज हम लोग करते हैं टेक्निकल डिवाइस में, नेटवर्क के अंदर, और इसके साथ इसमें हम लोग कनेक्टर का भी यूज करते हैं। अब कौन से कनेक्टर का यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे जो हम इमेज ड्रो कर रहे हैं मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, वो इमेज क्या चीज का दिख रहा है, कनेक्टर का। तो इस टाइप का कनेक्टर यूज किया जाता है कोएक्सियल केबल में। ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टर। हर एक केबल के लिए कनेक्टर डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हार्ड लाइन कोएक्सियल की बात करें, हार्ड लाइन में अलग तरह का कनेक्टर यूज किया जाता है। अगर आप रिस्ट कोएक्सियल की बात करें, इसमें अलग तरह का कनेक्टर यूज किया जाता है ना। फॉर्मेबल कोएक्सियल की बात करें, सेमी रिस्ट कोएक्सियल की बात करें, सभी तरह के कोएक्सियल केबल में अलग अलग तरह का कनेक्टर यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको कनेक्टर कौन कौन सा दिखा होगा, डिश टीवी जब आप यूज किए होंगे तो वहां पे जो कनेक्टर आप देखे होंगे वो आपका ये सब कनेक्टर, ये आपको पता होगा, आप देखे भी होंगे इससे पहले, लेकिन जो पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है उसको आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, ये सबको बताएंगे धीरे धीरे करके, कहाँ पे क्या यूज होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, और इसमें कितने तरह का कनेक्टर यूज किया जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। कोएक्सियल वायर का टाइप और उसके साथ साथ कनेक्टर का टाइप बताएंगे तब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ट्रांसमिशन मीडिया का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, और वीडियो आप कंटिन्यू अभी नेटवर्किंग का अपलोड करेंगे। पाइथन का वीडियो अभी स्टॉप किए हुए हैं क्योंकि उसका वीडियो काफी अपलोड हो चुका है। इसके लिए 2-3 दिन बाद से फिर पाइथन का वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे।
तो चलिए, तो यही वीडियो को टर्मिनेट करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 38।